अब हम पढ़ेंगे जो राजनीति का जो सिद्धांत है, पॉलिटिकल थ्योरी का जो एक काफ़ी एक लंबा जो सिलेबस चल रहा है, चैप्टर चल रहा है, उसमें डिक्लाइन एंड पुनरुत्थान के बारे में, कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन कैसे हुआ और पुनरुत्थान कैसे हुआ। तो उसमें पहला पढ़ेंगे हम लियो स्ट्रॉस। लियो स्ट्रॉस एक बहुत बड़े एक वैज्ञानिक थे और उसका जो दृष्टिकोण था वो कैसा था? उग्र मूल्यवादी। अर्थात वो हाई वैल्यू, मतलब वो वैल्यू को ज़्यादा महत्व देते थे राजनीति में। किसको? वैल्यू को। और उसने एक बहुत बड़ा कथन कहा है लियो स्ट्रॉस ने, एक मूल्य निरपेक्ष राजनीतिक विज्ञान असंभव है। अर्थात ए वैल्यू फ्री पॉलिटिकल साइंस इज इम्पॉसिबल, कि यदि कोई राजनीतिक विज्ञान में मूल्य नहीं होंगे तो ऐसी, मतलब जो वैल्यू फ्री जो पॉलिटिकल होगी वो इम्पॉसिबल है। अर्थात ऐसा नहीं हो सकता। राजनीति में मूल्य अवश्य होने चाहिए। तो हमने ये सीखा कि लियो स्ट्रॉस क्या कहता है? उग्र मूल्यवादी दृष्टिकोण है और किसको महत्व देता है? मूल्यों को। और वो वैल्यू फ्री एक राजनीतिक दृष्टिकोण की वो कल्पना भी नहीं करता है। आगे हम इसी संदर्भ में आगे देखेंगे कि जहाँ व्यवहारवाद ने केवल वैज्ञानिक पद्धति, तथ्यों, सामान्यीकरण, सिद्धांत निर्माण पर जोर दिया, वहाँ उत्तर व्यवहारवाद में दो तत्व आ गए, एक्शन एक्शन एंड रिलीवेंट। ये शॉर्ट में है। एक्शन का अर्थ है कर्म, मूल्य, और रेलिवेंट का अर्थ है प्रासंगिक। उत्तर व्यवहारवाद में डेविड स्टर्न ने खुद अपने व्यवहारवाद में संशोधन करते हुए कहा कि भाई राजनीति को तभी व्यावहारिक मान सकते हैं जब उसमें मूल्य भी होना चाहिए और प्रासंगिक अध्ययन किया जाना चाहिए, जिसकी हम डिटेल अभी उत्तर व्यवहारवाद में जाके पढ़ेंगे। तो एक तो डेविड स्टर्न ने क्या कहा इसमें उत्तर व्यवहार में? मूल्य निरपेक्षता, वैल्यू फ्री। वो ये नहीं कहता है भाई कि राजनीति का अध्ययन मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए। उसके स्थान पर वो क्या स्वीकार करता है? मूल्य सापेक्षवाद, अर्थात वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद, साइंटिफिक वैल्यू रिलेटिविज्म। साइंटिफिक वैल्यू रिलेटिविज्म वैल्यू फ्री नहीं है। मूल्य निरपेक्षता स्वीकार नहीं करता है ये वैल्यू फ्री, नहीं। वो स्वीकार करता है साइंटिफिक वैल्यू रिलेटिविज्म, कि राजनीति का अध्ययन एक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मूल्यों का अन्वेषण किया जाना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और वो ये भी कहता है कि मूल्य, हमने पहले पढ़ा कि मूल्य यूनिवर्सल नहीं है, सब जगह एक से नहीं है, वो देश काल परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकते हैं। अतः हमको जो अध्ययन जो अपनाना चाहिए वो वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद, साइंटिफिक वैल्यू रिलेटिविज्म के आधार पर ही हमको वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए। अब आगे देखो, डेविड स्टर्न और रॉबर्ट डहालगत, वो भी ये बात कहते हैं कि भाई मूल्यों के एक्शन, वही उत्तरवाद वाले मूल्यों से संबंध रखते हुए वैज्ञानिक स्टेटस को नहीं खोते हैं। वो वैज्ञानिक स्थिति को वो बनाए हुए रखते हैं, अपितु संगति, रेलेवेंस, किसी चीज़ का उस समाज, उस परिस्थिति, उस देश काल की परिस्थितियों के अनुसार अध्ययन करने पर जोर देते हैं। तो वो कहते हैं कि रेलेवेंस पर भी जोर दिया जाना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद में दो ही सिद्धांतों पर अध्ययन ज़्यादा किया जाता है, एक्शन पर और रेलिवेंस पर। एक्शन का अर्थ मूल्य और रेलिवेंस का अर्थ है समस्याओं की प्रासंगिकता, कि हमको वही अध्ययन सार्थक है जो समस्याओं की प्रासंगिकता को बनाए रखे। एक हम इसको पहले पढ़ चुके हैं डिटेल में, दोबारा शॉर्ट में देख लेते हैं। हेराल्ड लासवेल, नीति विज्ञान, पॉलिसी साइंस। वो विज्ञान को केवल तथ्यों के लिए नहीं मानता, अपितु मानता है कि भाई जो पॉलिसी साइंस, मानव के हितकारी, मानव के कल्याण, मानव के उत्थान आदि में ऐसी विज्ञान जो उसमें अपना रोल अदा करे, उसे हेराल्ड लासवेल ने पॉलिसी साइंस कहा है, जिससे राजनीति के द्वारा नीतियाँ बनाई जा सके। हम इस अर्नाल्ड ब्रेचट को, वरीयता के सिद्धांत को पहले पढ़ चुके हैं कि मूल्यों से नहीं अपितु वरीयता से जोर दिया जाना चाहिए। हमको
प्रेफरेंस पर जोर दिया जाना चाहिए। फिर भी स्वतः प्रेरित मूल्य को ग्रहण करने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर भी अल्टीमेटली वैल्यू को ग्रहण करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई वरीयताओं पर जोर दिया जाना चाहिए, अर्नाल्ड ब्रेचट कहते हैं। और हम जो अल्टीमेट जो वैल्यू है, जो अंतिम मूल्य है, उसको ग्रहण करने से कोई नहीं रोक सकता है। आगे इसमें एक जो टर्म्स आता है, जो शब्दावली आती है, वो है सिद्धांत, तथ्य, सातत्य, थ्योरी, डाटा, कंटिन्यूजम। उत्तर व्यवहारवाद में ये कहता है कि वैज्ञानिक जो पद्धति है उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा, नॉलेज, वैज्ञानिक पद्धति से नॉलेज से प्राप्त जो तथ्य हैं, जो फैक्ट मिले हैं, उनको किसी सर्वमान्य सिद्धांत, थ्योरी में या सामान्यीकरण का निर्माण करना है। थ्योरी, डाटा, कंटिन्यूटिज्म कि हमको वैज्ञानिक पद्धति से जो ज्ञान के माध्यम से जो तथ्य मिले हैं, उन तथ्यों के आधार पर सिद्धांत का निर्माण करना, जनरलाइजेशन करना, ये ही थ्योरी, डाटा, कंटिन्यूटिज्म कहा जाएगा। थ्योरी, डाटा, कंटिन्यूटिज्म वैज्ञानिक पद्धति से उपलब्ध ज्ञान से प्राप्त तथ्यों के आधार पर कोई सिद्धांत का निर्माण करे, तो वो टर्म कहलाएगा थ्योरी, डाटा, कंटिन्यूटी। देखो कांट ने कितनी अच्छी बात कही है। कांट फैक्ट को और थ्योरी के बीच में कितना संबंध कहता है। वो कहता है कि तथ्य सिद्धांत के बिना अंधा है। यदि सिद्धांत नहीं है तो तथ्य क्या है? अंधा है, ब्लाइंड है, कांट ने कहा है। और यदि सिद्धांत में तथ्य नहीं है तो वह खोखला है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो कांट क्या कहता है कि भाई तथ्य और सिद्धांत दोनों महत्वपूर्ण है। कैसी महत्वपूर्ण है? क्योंकि तथ्य तो सिद्धांत के बिना अंधा है, ब्लाइंड है, और सिद्धांत तथ्य के अभाव में खोखला है। ये कांट ने कहा है कि तथ्य सिद्धांत के बिना अंधा है और सिद्धांत तथ्य के बिना खोखला है। तो इस प्रकार दोनों की, तथ्य और सिद्धांतों में दोनों की महत्वता को बताया गया है। अब एक टर्म आता है पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीतिक दर्शन। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या है? हम राजनीतिक मूल्यों, मोरलिटी, नैतिकता, तथ्यों की अंतिम प्रकृति, फैक्ट और मानव स्वभाव का अध्ययन किया जाता है। अर्थात पॉलिटिकल फिलॉसफी में राजनीति में मूल्य, नैतिकता, तथ्य, मानव स्वभाव सबका अध्ययन किया जाता है। तभी वो अध्ययन सर्वांगीण, सार्थक और मानव समस्याओं को समझने में ज़्यादा सार्थक सिद्ध हो सकता है। अब इसको हम दोबारा समराइज कर लेते हैं। लियो स्ट्रॉस उग्र मूल्यवादी दृष्टिकोण, जो वो कहता है कि ए वैल्यू फ्री पॉलिटिकल साइंस इज इम्पॉसिबल। एक मूल्य निरपेक्ष राजनीति असंभव है। उत्तर व्यवहारवाद में किसमें जोर दिया गया है? एक्शन एंड रेलिवेंट, कर्म, मूल्य और प्रासंगिकता। ये उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख जोर हैं। और प्रमुख विद्वान कौन है उत्तर व्यवहारवाद के? डेविड स्टन व लासवेल और रावडाल भी है। तो वो मतलब इस पर जोर देते हैं, एक्शन पर और रेलिवेंट पर। और हेराल्ड लासवेल किस पर जोर देता है? पॉलिसी साइंस पर, नीति विज्ञान पर। अर्नाल्ड ब्रेचट किस पर जोर देता है? वरीयताओं के सिद्धांत के बारे में, प्रेफरेंस के बारे में। फिर भी वो अल्टीमेट वैल्यू को महत्व देता है, मतलब वो तथ्यों को तो मानता है, फिर भी वो कहता है कि विज्ञान अल्टीमेट वैल्यू, अंतिम मूल्यों के बिना नहीं रह सकती है। फिर आता है एक टर्म्स थ्योरी डाटा कंटिन्यूटिज्म कि वैज्ञानिक पद्धति में हमको अध्ययन कैसे करना चाहिए? वैज्ञानिक पद्धति से, और जो ज्ञान से प्राप्त जो तथ्य हैं उनके आधार पर को हम सामान्यीकरण करें या थ्योरी का निर्माण करें। तो उसमें वैज्ञानिक पद्धति भी है, मूल्य भी है, सिद्धांत निर्माण भी है। और इसको किस शब्दावली से संबोधित किया है? थ्योरी, डाटा, कंटिन्यूटिज्म, सिद्धांत, तथ्य, सातत्य। और देखो कांट ने कितना महत्व दिया है कि तथ्य सिद्धांत के बिना अंधा है, ब्लाइंड है, ब्लाइंड।
BLIND। कांट ने कहा है कि तथ्य सिद्धांत के बिना अंधा है और सिद्धांत तथ्य के भाव में खोखला है, महत्वहीन है। पॉलिटिकल फिलॉसफी, तो पॉलिटिकल जो फिलॉसफी टर्म है, इसमें क्या है, राजनीति विज्ञान को, मूल्यों को, इसमें मूल्य, नैतिकता, तथ्यों की प्रकृति और मानव स्वभाव सबका अध्ययन किया जाता है, वो पॉलिटिकल फिलॉसफी है। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी को हम कैसे जान सकते हैं? प्लेटो का दर्शन, जो मूल्यों का भी है, तथ्यों का भी महत्व है, मानव स्वभाव का अध्ययन भी है। तो इसमें पॉलिटिकल फिलॉसफी में केवल मतलब विज्ञान की उपेक्षा है, केवल विज्ञान की। ये हमको जो टर्म्स हैं वो अच्छी तरह से समझ लेना है, जिससे हमको कोई तरह का परीक्षा हॉल में डाउट नहीं हो।